ज्यादातर बच्चों को नल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसका तो पता होता है, बट आज की इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ द नल मैट्रिक्स करेंगे। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, नल मैट्रिक्स को किस चीज से या किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, क्या नल मैट्रिक्स स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्या ये रो मैट्रिक्स होता है या कॉलम मैट्रिक्स होता है, और इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे, सेहत तबीयत आप लोगों की ठीक होगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो मैंने आपको ढेर सारे बता दिए, बट इस क्वेश्चन के अगर आप लोगों ने आंसर जानने हैं तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो चलिए आए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, अपना वक्त जाया किए। बस सबसे जो आसान मैट्रिक्स है वो बेसिकली नल मैट्रिक्स ही है। मींस इसको समझना, इसके कंसेप्ट को समझना इंतहाई आसान है। नल मैट्रिक्स की हम पहले डेफिनेशन करेंगे। नल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी भी एंट्रीज मौजूद हैं, ख्वाह वो एक हो, दो हो, तीन हो, जितनी भी एंट्रीज मौजूद हो, उन तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है, ध्यान से सुने, द मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली जीरो, या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन को अगर आपने बेहतरीन अंदाज में समझना है तो हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है इसकी एग्जांपल्स। देखिए जो पिछले हम कुछ मैट्रिक्स कर चुके हैं उसमें आपने देखा, हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मौजूद है 1 0 2 0। इस तरह के बहुत सारे मैट्रिक्स आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में फर्क किस चीज का है, इसमें और इसमें। इसमें और इसमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि इनकी एंट्रीज डिफरेंट है। कैसे, यहां पर कौन सी एंट्रीज मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ जीरो। यहां पर कौन सी एंट्रीज मौजूद है, जीरो के अलावा भी और एंट्रीज मौजूद है, मींस के 1 और 2 भी मौजूद है। तो ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है ये तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि नल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें जितनी भी एंट्रीज मौजूद हैं वो तमाम के तमाम क्या हो, जीरो हो। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल मैट्रिक्स इज आल्सो नाउन एज जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लें और इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें कि डेफिनेशन नल मैट्रिक्स की क्या है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो नाउन एज जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अभी रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कहते हैं। देखिए, नल मैट्रिक्स में तमाम की तमाम एंट्रीज कौन सी होती है, जीरो होती है। इस वजह से नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज नल मैट्रिक्स या व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, बेसिकली ये दोनों एक ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नल मैट्रिक्स। कि नल मैट्रिक्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आप कोई और सिंबल कंसीडर कर सकते हैं A to Z, बट नल मैट्रिक्स के लिए हम यूज करते हैं सिर्फ O। लाजमी नहीं है, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं, बट यहां पर हम नल मैट्रिक्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं O से। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नल मैट्रिक्स था। ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स,
नल मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहली चीज, ऑर्डर को भी करने से पहले जो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर बेसिकली हमें बताता क्या है। ठीक है, ऑर्डर हमें ये बताता है किसी भी मैट्रिक्स का कि उसमें कितनी रोज मौजूद है और कितनी कॉलम मौजूद है। मतलब इट टेल अस अबाउट रोज एंड कॉलम। जो रो मैट्रिक्स है, मतलब उसका ऑर्डर हम लिखेंगे कैसे? इसका जो ऑर्डर है ये उसी तरह लिखेंगे जिस तरह के अमूमन किसी भी मैट्रिक्स का लिखा जाता है, जैसे कि रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम, इसको लिखने का ये एक अंदाज है। इसी तरह आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर बाय सी। ये जस्ट समझाने के लिए करवा रहा हूं। इसी तरह आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। इसमें ये जो एम है, एम रिप्रेजेंट करता है रोज को, एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। तो ये इसका ऑर्डर होगा। मींस इसके ऑर्डर को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, रो बाय कॉलम। यहां पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को भी यह बता दूं कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो रो मैट्रिक्स है, क्या ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रो होगा, कॉलम होगा? ये किस कैटेगरी में लाई करेगा? तो स्टूडेंट्स, ये अमूमन इन चार की चार कैटेगरीज में लाई करता है। मींस जो नल मैट्रिक्स है वो रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अभी आप कहेंगे कैसे, तो आए सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये होगा। अब सबसे पहले इन चारों के हम ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन सीखना है कि ये स्क्वायर होगा, मतलब किस तरह का होगा, रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर आप बताएंगे। वीडियो को स्टॉप करें और ये बताएंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका हो क्या होगा और इसका क्या होगा। वीडियो को स्टॉप करें और अपने जहन में मतलब इसके ऑर्डर बताएं कि एक ऑर्डर ये है, बी का ये है, सी का ये है और डी का ये है। तो चले मैं अभी इसके ऑर्डर आपको बताता हूं। इसका जो ऑर्डर है वो है 1/2, रो बाय कॉलम। इसमें कितनी रोज है? एक। कॉलम कितने हैं? दो। इसी तरह यहां पर कितने रोज हैं? तीन। और कॉलम कितने हैं? एक है। इसी तरह यहां पर कितनी रोज हैं? दो। कॉलम कितने हैं? दो। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 होगा। यहां पर कितनी रोज है? दो रोज हैं। कॉलम कितने हैं? तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3 होगा। अब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो ए है ये बेसिकली रो मैट्रिक्स है या नहीं? ऑब्वियसली ये रो मैट्रिक्स है। और क्या ये नल मैट्रिक्स है या नहीं? एग्जैक्टली ये नल मैट्रिक्स है। मतलब जो नल मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। बी, बी बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक रो एक कॉलम मौजूद हो। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। सी एक नल मैट्रिक्स है और इसमें स्क्वायर और रोज और कॉलम की जो तादाद है वो बराबर है। मतलब ये जो जो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते किसे हैं मेरे अजीजों? नल नल ये कहते हैं बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बताने वाला हूं कि नल मैट्रिक्स में बी रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमारी वीडियो हो जाती है नल मैट्रिक्स के मुतालिक मुकम्मल। इस वीडियो को अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो।
अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।